अभी 2019 में वर्ल्ड गेम में मतलब करके हमारे भाई साहब आए थे और हमारे यूपी के 4 बच्चों ने मेडल जीता है। गवर्नमेंट सरकार यहाँ करोड़ों रुपया बहा रही है, हमारे दिव्यांग बच्चों को एक माला तक भी नहीं पहनाई। इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? जब वो भूख से तड़पेगा तो जाहिर सी बात रोटी के लिए चिल्लाएगा। आज हमारी लोगों की स्थिति वही हो रही है। विगत 19 वर्षों से हम लोग अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं इन बच्चों को दे रहे हैं, इस समाज को दे रहे हैं, सरकार को सेवाएं अपनी दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जीवन जिसका तस है, ढाक के तेरी बात है। हमारे बारे में न कोई सुधारात्मक प्रयास किए गए सरकार के द्वारा, ना ही हम लोग को सामाजिक दृष्टिकोण से ही कोई सम्मान ही मिलता है। और इस स्थिति में मजबूरी में आज हमको यहाँ आना पड़ता है। विकलांग बच्चे वो होते हैं जिनको अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। उनके अंदर मानसिकता भी कभी कभार अपनी कमजोरी को लेकर इस तरह बैठती है, छड़े रुष्टवा, छड़े तुष्टवा, रुष्टवा तुष्टवा, छड़े छड़े सब नहीं, लेकिन कभी एक से। तो इसलिए उनको संभालने के लिए हैंडल विद केयर ऐसे टीचर्स की जिनको मनोविज्ञान का भी अच्छा ज्ञान हो, अगर उनके साथ जिंदगी गुजारने वाले उनको सुधारने में लगा हुआ, उनकी खिदमत में लगे हुए ऐसे टीचरों के साथ अन्याय होता है तो अफसोस होता है चार्डी मिनिस्टर पर भी, अफसोस होता है प्रदेश मुखिया पर भी। कितने टोटल छात्र होंगे उत्तर प्रदेश में अगर माना जाए तो लगभग 3,66,000 के करीब दिव्यांग बच्चे, 3,66,000 दिव्यांग बच्चे जो 6 से 14 वय वर्ग में हैं, जो परिषदीय विद्यालयों में नाम वो अध्ययनरत हैं। उन पर आप समझ लीजिए कि ये हम लोग काम कर रहे हैं। नामांकित अध्यापकों की संख्या कितनी होगी? मात्र 2200। मतलब कितना ओवरलोड सर्विस है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। सुविधाओं में कहीं भी शुरुआत नहीं, ड्यूटीज में उनके अपने काम में इतने ज़्यादा कि वर्कलोड ज़्यादा है, सुविधाएं कम है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग वही जो विद्यालय की टाइमिंग होती है वही टाइमिंग है। बिल्कुल सारे सिस्टम वही है। और हम लोगों को कार्य उनसे ज़्यादा मानदेय 15,950 रुपये। 15,950। तो इसमें आपका तो दिल दिमाग मतलब हाँ संतुलित होता होगा कि इतने में परिवार भी आज के दिनों में यही असंतुलन की स्थिति तो हमें यहाँ खींच करके लाई है। असंतुलन जब होता है और तमाम हमारे शिक्षक ऐसे हैं जो दूसरे जनपदों में काम कर रहे हैं। जब दूसरे जनपदों में काम कर रहे हैं तो किराए का मकान भी लेंगे। जब किराए का मकान लेंगे तो सारी व्यवस्थाएं उनकी उसी हिसाब से होंगी। तो कुल मिलाकर के वो जितना पाएंगे वो उसी में खर्च कर देंगे और उसके बाद घर ले जाने के लिए बच्चों को केवल आश्वासन मिलेगा उनके पास, इसके अलावा कुछ। शिक्षा के बाद में बहुत उड़ान भरी होगी, दौड़े भी होंगे और आखिरकार समझौते पर विवश हो गए हैं। तो मजबूरियां तो कहीं ना कहीं समझ में आ सकती है। ये पेशेंस कब तक रखेंगे? सर हम इस समय हमें 19 साल हो गए हैं इस फील्ड में आए हुए, और हम इसीलिए जुड़े थे कि आगे एक तो अच्छा काम है, हम दिव्यांग बच्चों की जो सेवा कर रहे हैं हमें बहुत दिल से खुशी होती है और हम बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों से मिलना, इनके पेरेंट्स से मिलना, उनको सहानुभूति देना, उनको कॉपरेट करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सोचे थे कि कभी रेगुलर तो होगा ही, सरकारी फीस देते ही नहीं थी। हमें लगता था सरकार तो करते हैं वो कभी नहीं, क्योंकि हम ऐसा काम ही कर रहे हैं। हम लोग उसको तो हमें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। हमें आज तक किसी इसके अलावा शोषण होता है सर, हम चैनल पर बताना नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी शोषण होता है। हम इतने कम मानते हुए काम करते हैं, हमारा फिर भी शोषण करते हैं, वो शोषण करते हैं, धमकी देते हैं। अगर आप काम को ज़्यादा करोगे, कुछ आनाकानी करते हो तो आपको निकाल देंगे। समाज सेवा की भावना से काम होती है, कहीं न कहीं उनके मन को संतुष्टि होती है कि मैं देश हित में, समाज हित में, विकलांग हित में एक अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन भाई आश्वासन से और इस सोच से पेट नहीं भरता, परिवार नहीं चलता। नहीं, हम उन्हें इच्छा का तरीका भी विशेष होता है और पैकेज भी विशेष होता है। जी, हम इसी में आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि वर्ल्ड में स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं और विशेष व्यवस्था के अनुसार उनको शिक्षा दी जाती है। पैटर्न बहुत लंबा है और जिसका अप्लीमेंट आज तक न स्टेट गवर्नमेंट और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस विषय में चर्चा की। इस श्रेणी के अध्यापक टोटल कितने होंगे यूपी में? लगभग 2300 सीधी संविदा पे बढ़ती हैं और करीब 400 लगभग ठेकेदारी कह लीजिए या सर्विस प्रोवाइडर से बढ़ती है। जब स्कीम चली थी तो उस वक्त सरकार ने प्रॉमिस भी किया था। हाँ, सुविधाओं का एक पैकेज भी सरकार पॉलिसी सरकार क्या
पॉलिसी में ही लिखित है, जो पॉलिसी 2005-6 में बनी थी कि 9300 का ग्रेड पे और सामान्य शिक्षकों से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए 200 और 300 का अलग से देने का प्रावधान था। और आज तक वो बात ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू हुई है और ना ही स्टेट गवर्नमेंटों की तरफ। वायदे किए गए लेकिन पूरे नहीं हुए, दिक्कत वहाँ से शुरू हुई और उसके बाद उन दिक्कतों में काफ़ी ज़्यादा असुविधाओं की दिक्कतें इन शब्दों तक आ पहुँची हैं कि इन लोगों को मजबूरन जहाँ आना पड़ता है। बताइए कि महिलाएं कितनी होंगी? लगभग मान के चलिए कि 40% महिलाएं और 60%। कहने क्या आपके दिल्ली ये बात नहीं है कि दिल्ली के इस जंतर मंतर पर मैं अपने 200 विकलांग बच्चों को भी लेके आ जाऊँ कि कम से कम दुनिया देख सकूँ। नहीं, बात तो आती है, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बच्चा है पेरेंट्स है, क्यों, और लाना भी पड़ेगा इसलिए कि बच्चा है पेरेंट्स है। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट की जो सिस्टम है उसके अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही नहीं बन पाएगा, प्रेफर करता है। बच्चे के पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है कि वो अपने घर से निकल कर जिला अस्पताल से एम्स या KGMU लखनऊ आ सकते। तो जब सर्टिफिकेट नहीं बनेगा परमिट लगाना पड़ेगा। पेरेंट्स पास पैसा है नहीं, हमारे पास पैसा है नहीं, तो हम उन बच्चों को अपनी जिम्मेदारी पर इतनी दूर जंतर मंतर पर कैसे 8 साल पहले जो माननीय सरकार ने किया आज तक लगातार वही पैसा बढ़ रहा है, न एक पैसा बढ़ रहा है न घट रहा है। जबकि वेतन 8 साल पहले क्या थी, आज बीच में वेतन है वो जाते रहे कोई बार एप्लीकेशन देते रहे, सरकार को बताते रहे। अधिकारियों का कहना है कि कभी बजट में गड़बड़ी हो गई, कभी कुछ हो गया। अब इस समय तो कुछ नहीं कर रहा है, चलिए हाँ ठीक है, पानी चलता रहे, वही देंगे, आप रहें या जाएं, इस चीज़ की उनको कोई चिंता नहीं। ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर रहा और मुझे करना भी चाहिए, इसीलिए हम इस फील्ड में गए हैं। हम जब उस मनोदशा में जाएंगे, जैसे कुछ बच्चे ब्लाइंड, तो अब उसकी स्थिति हम तब आंक पाएंगे जब हम उस स्थिति में जाएं। जैसे हम लोग जब ट्रेनिंग किए तो हमारे आंख में पट्टी बांधी गई। ये कहा गया कि आप मोबिलिटी करके दिखाइए कि आप यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तब मुझे पता चलेगा कि बाहर निकलने में एक प्रॉब्लम होगी। बैठी है वो तो हमारे इस बच्चों को मानती ही नहीं कि दिव्यांग, वो मानती ही नहीं कि दिव्यांग। यदि मानती तो नॉर्मल की तरह आप जर्नलाइज करती। तो ये पेशेंस कब तक रहेगा आप लोगों को? ऐसे दर्द को हम आप बता ही नहीं पा रहे हैं, इतनी करने की बता ही नहीं पा रहे हैं। अभी 2019 में वर्ल्ड गेम में मतलब वो करके हमारे भाई साहब आए थे और हमारे यूपी के 4 बच्चों ने मेडल जीता है। गवर्नमेंट सरकार यहाँ करोड़ रुपया बाहर है, हमारे दिव्यांग बच्चों को एक माला तक भी नहीं पहना है। इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? वो तो भी कहते हैं कि ये भी बच्चे हमारे ही हैं। अभी जब तुरंत यहाँ पे हम वो लोग आ रहे हैं आगरा में दिव्यांग बच्चों का मैच करा कर, मैच छोड़ करके आए, धरना प्रदर्शन तो सक्सेस बना नहीं। सरकार वायदे करती है चुनाव जीतने, लेकिन सत्ता में आने के बाद में शायद उसे फिर 5 साल के बाद आने वाला इलेक्शन ही दिखाई देता है। न लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, न उनकी दिक्कतें नजर आती हैं। हाँ, अगले इलेक्शन के वक्त पर वो फिर स्वर्ग को धरती पर उतार रहा है, गंगा को अवतरण करने सारी योजनाएं शुरू हो जाती हैं। तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल कोई तारनहार ऐसा है कि जो सशक्त आदमियों के अलावा विकलांग लोगों के वही दुख दर्द सुन सके। ऐसा कब होगा ये वक्त ही बताए।